तो खुश ही नहीं था मुस्कान के साथ और ना ही उसने उसे कबूल किया था। आपने अच्छा नहीं किया इस औरत को एक्सेप्ट करके। ज़ारून की अम्मा मुझे कबूल करना तो दूर, मुझे मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझ रही। मेरी बेटी मुझ पे भारी नहीं है, मैं सारी उम्र इससे अपने साथ रख सकता हूँ। मुझे लड़कियों को ढील देना इतना पसंद नहीं। मैं घर छोड़ के आ गई, हमेशा हमेशा के लिए। मोहिनी का सारा घुमंड खाक में मिल जाता है जब मोहिनी आइसक्रीम बार में अयान और मुस्कान को एक साथ बहुत खुश देखती है। मोहिनी उन दोनों को देखकर जल उठती है। मोहिनी सोचती है कि अयान ने तो मुस्कान को कबूल ही नहीं किया था, फिर ये सब क्या है। मोहिनी ज़ारून को अकेला छोड़कर मुस्कान और अयान के पास जा पहुंचती है और मुस्कान के साथ झगड़ना शुरू कर देती है। अयान दोनों को रोकता है। मोहिनी का अब ज़ारून के साथ बिल्कुल गुजारा नहीं है। मोहिनी ने अब ज़ारून के पर्स से पैसे भी चुराना शुरू कर दिए हैं क्योंकि ज़ारून के दिए पैसे उसके लिए काफ़ी नहीं होते। मिर्ज़ा साहब को जैसे ही पता चलेगा कि मुस्कान अयान के साथ आइसक्रीम खाने गई थी तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि वो लड़कियों की बेजा आज़ादी के सख्त खिलाफ हैं। मिर्ज़ा साहब मुस्कान पर आइंदा अयान के साथ बाहर जाने पर पाबंदी लगा देते हैं। मोहिनी फिर से अयान को कॉल करके अपने दुखड़े रोना शुरू कर देती है। मोहिनी अयान को बताती है कि ज़ारून की माँ उसे कबूल नहीं करती, यहाँ तक कि उसे मुंह तक लगाना पसंद नहीं करती। मुस्कान मिर्ज़ा साहब के तंजिया लहजे और बेजा पाबंदियों से तंग आकर आखिरकार अपना घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली आती है। मुस्कान अपनी माँ को कहती है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर आ गई हूँ। मुस्कान की माँ मुस्कान को प्यार करते हुए अपने गले लगा लेती है।